कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी में जो पर्यवेक्षक बाड़मेर पधारे राकेश तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभारी महोदय सुखराम जी का भी धन्यवाद। बाड़मेर पधारे हैं। कई दिनों से सभी लोगों ने कई जगह जगह से आवेदन किया है और आवेदन आज लास्ट तारीख भी है। आज भी आवेदन दिए जा रहे हैं और आवेदन किया है और मैंने भी भील समाज की ओर से मेरा भी आवेदन मैंने आज प्रस्तुत किया है, पेश किया। मैंने भी प्रभारी महोदय से पर्यवेक्षक महोदय से के सामने। अच्छा, तो कांग्रेस में दो गुट चल रहे हैं। एक तरफ मेवाराम जी और इनका गुट चल रहा है, दूसरी तरफ जो है हरीश चौधरी और उम्मीदवार जी का इनका गुट चल रहा है। तो इस बीच में इस प्रकार से पहले उनके बीच में समझौता नहीं बिठाया गया और उस बीच में जिलाध्यक्षों के जो चुनाव है या जो भी घोषणा है वो की जा रही। तो कहाँ तक ये सही है? क्या दोनों गुटों के बीच यदि आप जिलाध्यक्ष बनते तो गुटों के बीच जो समझौता है वो बिठा पाएंगे? बिल्कुल, मैं ये कोशिश करूंगा इन दोनों के बीच में। अगर मुझे जिलाध्यक्ष बनाया जाता है तो पार्टी जो हाईकमान का जो आदेश होता है और पार्टी में एक नीति होती है कि सभी को एक साथ रहकर चलकर पार्टी के लिए काम करना चाहिए और पार्टी को किस प्रकार से मजबूत करते हैं, तो अगर हम एक साथ एक जार्जन पर बैठकर ही पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। अच्छा, पिछले आजादी के बाद से लगातार देखिए बाड़मेर जिला प्रमुख जो है वो कांग्रेस का होता है और अब इस प्रकार से यदि गुटबाजी हो रही तो कहीं लगता है कि कांग्रेस का बोर्ड जो है नगर परिषद में और जिला प्रमुख बाड़मेर में कांग्रेस का होगा? ये धीरे धीरे सारे जो खाने हैं सारे के सारे एक पूर्ति साथ एक होगी और मुझे विश्वास है कांग्रेस पार्टी और इन सभी पदाधिकारी से कि जल्द से जल्द बाड़मेर के लिए खुशखबरी होगी। सभी एक होकर ही जो भी बोर्ड बनेगा और जो भी निर्णय होगा सब एक साथ मिलकर लेंगे। 2 दिन पहले मीटिंग भी हुई थी तो यहाँ सर्किट हाउस में कुछ नेता मिले थे, कुछ वहाँ पर वीरेंद्र धाम में मिले। तो आप कहाँ जाकर इन नेताओं से मिले? क्या इन नेताओं तक क्या जो रूमर है वो पहुँच रहा है? क्या बात पहुँच रही है? मैंने अभी नेताओं से मिलकर ये बात चलाई और आज मैंने मेरा आवेदन किया है भील समाज की ओर से। देश आजाद 75 साल होने के बाद पहली बार भील समाज से मैंने आवेदन किया कि भाई हमें भी 75 साल देश आजाद होने के बाद सिर्फ एसटी मोर्चे में तक ही सीमित क्यों रखा गया? एसटी मोर्चे में ओनली फॉर भील ही को बनाया जाता है, चाहे मुझे बनाओ चाहे इन्हें बनाओ या किसी और को बनाओ, भील को ही बनाया जाएगा। क्यों ना हमें ऐसी दावेदारी दी जाए ताकि हम भी हमारे समाज का विकास कर सके और हमारे समाज का उत्थान कर सके। अगर हम वोट दे रहे हैं 70 साल होने के बाद, भील समाज हमेशा कांग्रेस को 70% हमेशा वोट करता आया है और करता रहेगा, ये मुझे उम्मीद भी है। लेकिन उसके बाद भी हमें पार्टी के द्वारा कोई तवज्जो और मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ मोर्चों तक ही सीमित रखा जा रहा है। ये भी पार्टी के लिए सवाल है और पार्टी के लिए आला अधिकारी जो उच्च अधिकारी और मैंने पर्यवेक्षक महोदय से भी ये भी निवेदन किया कि भाई हमें क्यों रखा जा रहा है पीछे? आखिर कारण क्या? वोट भी तो दे रहे हैं ना, ये नहीं कि वोट नहीं दे रहे, वोट भी दे रहे, उसके बाद भी हमें पीछे धकेला जा रहा है, सिर्फ वोट के लिए यूज किया जा रहा है। इस वजह से मैंने मेरे समाज की ओर से मैंने ये मांग उठाई है, ये हमारा भी राइजन और हमारा भी हक और अधिकार की भी हमें भी आवेदन करना चाहिए और हमें भी अध्यक्ष बनाया जाए ताकि हमें भी हमारे समाज के लिए उत्थान करने का मौका मिले। बाड़मेर के जिले के अंदर चौटन, शिव, बाईतू, गुड़ामालानी, बाड़मेर, बालोतरा, सिवाड़ा, हर विधानसभा में कम से 25 से 30 हजार प्लस भील समाज के वोट है। ये 25-30 हजार वोट कम नहीं, एक विधायक को इधर से उधर कर सकते हैं। लेकिन अब ये मौका है, हमारे आजादी के बाद ये हमने पहली बार मौका उठाया और मैंने ये संघर्ष करने की जो बात करी है, मैं आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। घर घर तक ये जाऊंगा और मेरे लोगों को समझाऊंगा भाई आप सिर्फ वोट का यूज मत कीजिए, वोट को देने का अधिकार भी जानिए कि भाई वोट देने के पीछे हमें क्या अधिकार मिलते हैं और हमारे समाज के किस प्रकार से विकास हो और उत्थान हो। पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे और हमारी पार्टी पैरवी करती है और हमारे समाज का विकास करती है तो हम उस पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। इस वजह से मैंने आवेदन किया और मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग निवेदन पे आए। मैं बाड़मेर की 36 कौम से निवेदन करना चाहता हूं कि तो हमेशा भील समाज ने सभी समुदायों का सहयोग और सपोर्ट किया है। मेरा भी आप सभी आप हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस बार भी हमें मौका दें भील समाज को आगे लाने के लिए, उत्थान करने के लिए। जो ये भील समाज अशिक्षित है, पिछड़ा है, उन्हें पार्टी के अंदर अगर मुख्य धारा में जोड़ा जाता है, पार्टी के हार्ड बॉडी में लिया जाता है तो कहीं न कहीं हमारा विकास संभव है। धन्यवाद।